क्या बताऊँ निशा तुम्हें। पर आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो गई है। पर क्या प्रॉब्लम हुई है? देखो, मेरे करियर में जो भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे ऊपर कितना बोझ आ गया है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं आपके साथ हूँ ना। तुम कहती हो कि मैं टेंशन ना लूँ। अरे टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। पूरा बिजनेस लॉस हो गया है। और तुम्हें पता है ना मेरे ऊपर कितना सारा कर्जा हो गया है। उसका क्या होगा? कहाँ से दूंगा इतने सारे पैसे? देखो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ही कुछ करती हूँ। और हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बॉस से बात करती हूँ। वो कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे मेरी। मैं कल ही ऑफिस जाती हूँ और मैं उनसे बात करती हूँ। निशा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। वैसे भी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल मत टेंशन लो। मैं कल ही बात करती हूँ उनसे। कल क्यों? तुम आज ही क्यों नहीं बात कर लेते अपने बॉस से? मैं तो कहता हूँ अभी कर लो। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। हेलो। सर, मैं निशा। मुझे एक्चुअली आपसे बात भी करनी है एंड मेरी जो सैलरी पेंडिंग थी मुझे वो चाहिए। सो कब पॉसिबल हो पाएगा? हाँ हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। पर आप एक काम करना, मेरे घर आना। सर एक्चुअली मुझे थोड़ी ज़्यादा नीड थी तो मैं आज ही आ सकती हूँ? आज नहीं, आप कल आना आप। सर प्लीज़, आप मेरी प्रॉब्लम समझिए ना। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है निशा, मैं समझता हूँ, पर आज मैं कहीं बिज़ी हूँ। तुम प्लीज़ कल आना, मेरे घर पे ही आना। ओके सर, ठीक है। किसका फोन था? अरे कुछ नहीं, ऑफिस स्टाफ का फ़ोन था। अच्छा अजय, सुनो ना, हम कहीं चलते हैं घूमने के लिए। कितना टाइम हो गया, हम कहीं गए नहीं हैं। हाँ हाँ चलेंगे बाबा, मैंने कहा तो है, पर थोड़ा बिज़ी हूँ। फ्री होके चलेंगे। हमेशा बिजी रहते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। वो मैं बिज़ी नहीं रहूँगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? देखो, घर के खर्चे के साथ साथ ना बीवी का भी ख्याल रखना होता है। बीवी का ध्यान तो तब रखूंगा ना जब कुछ कमाऊंगा। कमाने के लिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, वैसे हमें तो जाना ही है घूमने, तो क्यों ना, मैं शॉपिंग करनी है मुझे। हाँ ठीक है, तुम कल शॉपिंग कर लेना, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। बट कल मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो तुम कर लेना। ठीक है। एक्सक्यूज मी। कल तो मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी और हम लोग घूमने जाएंगे। कितने टाइम बाद हम लोग घूमने जाएंगे। वैसे तो इनके पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, पर अगर इन्होंने इतनी जल्दी बोल दिया तो ठीक है। फिर तो बनता है मेरा शॉपिंग करना। इतनी शॉपिंग करूंगी ना, बस अपना बैग भर लूंगी शॉपिंग करके और बहुत इंजॉय करूंगी। वो तो कल के लिए बोल रहे हैं, आज वो थोड़ा बिजी हैं। देखो, मैं नहीं जानता कल कैसे करोगी तुम कल। और तुम्हें तो पता ही है ना, कर्जे वाला सर पे और इतना सब कुछ। देखो प्लीज निशा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, कुछ भी करो। आप टेंशन मत लो, मैं उनसे बात करती हूँ एंड वो जो कर्जे वाला आएगा मैं उनसे भी बात कर लूँगी। मैं उनसे थोड़ी सी मोहलत मांग लूँगी। तो तुम ऐसा करो ना, आज ही अपने बॉस के घर क्यों नहीं चली जाती? ठीक है, मैं देखती हूँ।
ओ निशा, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। बैठो। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मुझे आपको ये बताना था कि मेरे हस्बैंड, उनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है एंड हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं आपसे इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। हाँ बोलो ना, कितने पैसे की ज़रूरत है? सर मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। बस इतनी सी बात? 5 क्या, मैं तो तुम्हें 10 भी दे दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इतनी बेवकूफ़ तो तुम लगती नहीं हो जो समझी नहीं। जब समझ जाओ तो बता देना। सर मैं आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि आप इतनी घटिया हरकत करेंगे मेरे साथ। ये घटिया हरकतें तुम्हारे काम आएगी, सोच के मुझे बता देना। सर आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। सर प्लीज छोड़िए मुझे, मैं चिल्ला दूंगी। छोड़िए मुझे। ठीक है, तुम्हारा ये एटीट्यूड खत्म हो जाए तो बता देना। सर ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। सर ये क्या कर रहे हो आप? सर छोड़िए मुझे। सर क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे सर। निशा, इस शहर में बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। मैं कर रहा हूँ, मेरे लाभत में कोई पैसे नहीं देगा। अरे निशा, तुम तो किसी काम के लिए गई थी ना? क्या हुआ? हाँ मैं बॉस के यहाँ गई तो थी, पर बॉस को बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो जल्दी जल्दी में मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई और मैं अपनी बात उनको बता नहीं पाई। निशा, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने तुम्हें किसी काम से बाहर भेजा था और तुम एक काम नहीं कर पाई। अब क्या होगा? कैसे करूँगा मैं ये सब? बताओ मुझे। तुम टेंशन मत लो, उस कर्जे वाले से मैं बात कर लूँगी। अरे तुम कह रही हो मुझसे कि मैं टेंशन ना लूँ? अरे टेंशन क्यों ना लूँ और कैसे लूँ? मुझे नहीं पता, आज कुछ भी करो लेकिन पैसे का जुगाड़ करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना, अगर वो कर्जदार आ गया ना तो तुम जानती हो ना क्या होगा। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। ठीक है। देखो दरवाजे पे कौन आया? मैं देखती हूँ। राणा जी आप? हाँ मैं। क्या हुआ मेरे पैसों का? राणा जी अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पाया और वो भी बहुत परेशान है। ये तुम्हारी बातें ना मैं सुन कर थक चुका हूँ कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। और हाँ, कहाँ तेरा वो पतिदेव? कब तक छिप कर बैठा रहेगा वो मेरे से? एक दिन तो उसे मेरे सामने आना ही पड़ेगा। और रही तेरी बात, अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो पैसों के बदले में तुझे ही उठा कर ले जाऊंगा। तू जानती है ना, राणा नाम है मेरा, राणा, समझी? अब तक कैसा पूरा 5 लाख रुपए बन चुका है। सिर्फ 2 दिन की मोहलत दूंगा मैं तुम्हें, 2 दिन की। 2 दिन बाद आऊंगा, या तो पैसे या फिर तुझे लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। बोल देना उससे। ठीक है राणा साहब, 2 दिन में आपके पैसे मिल जाएंगे आपको। 2 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए, समझी?
निशा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, क्योंकि ज़रूरतें इंसान को मजबूर कर दिया करती है। बट पता है निशा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, मुझे पता है कि तुम आओगी, क्योंकि तुम्हारी मजबूरी थी और मेरी चाहत। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें यहाँ लाई है और मेरी चाहत तुम्हें मेरे पास खींच लाई है। पर इतनी जल्दी क्या है, एक एक पैक तो हो जाए। ओह, पैक, चलो ठीक है, मैं बना कर लाता हूँ। अरे मैं लेके आती हूँ ना। तुम पिलाओगी? बिल्कुल। वाह, क्या बात है। वाह, दूर से पियोगी। शराब पिला रही हो, शराब नहीं खिलाओगी? पास तो हो ना। पहले ये खत्म तो करिए। हाँ, तुम्हारे साथ करूँगा ना। सर, आपके कहने से मैं यहाँ तो आ गई, पर आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। पैसे तो ट्रांसफ़र ही नहीं किया आपने। अरे इतनी सी बात, बताओ कहाँ करूँ, जी पे या पी पे? सर, आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये लो। यस बॉस, मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। खुश? अब तुम मुझे भी खुश कर दो। क्या बोला थैंक यू गॉड, आपने तो मेरी इज्जत ही बचा ली।